वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डेटा कन्वर्जन टॉपिक पे कुछ प्रोग्राम्स लिए थे जो कि यूनिट 3 का पार्ट था, पार्ट बी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम वी स्टार्ट विद द न्यू यूनिट, दैट इज यूनिट 4। So this unit 4 is again divided into the two section, that is section A and section B. Section A is the designing embedded system with 8051 microcontroller and the section B is the programming embedded system. ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, A एंड B. So today we start with the A part, that is designing the embedded system with 8051 microcontroller. So before starting this designing embedded system with 8051 microcontroller section, we have to take the introduction, what we have to study in this section. So first we have to study the factor that is considered for selecting a controller. ठीक है, तो जो factors use होंगे, ठीक है, for selecting the 8051 or a microcontroller, that we have to study in detail. Then computing needs efficiently and cost effectively सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स है उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, इस टॉपिक को हमें डिटेल स्टडी करना है। देन वाई 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज, देन डिज़ाइनिंग विद द 8051, तो डिज़ाइनिंग सेक्शन को हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। So these are the topics which are covered in this section A of unit 4th, which is the designing embedded system with 8051 microcontroller. So first we start with the designing embedded system with the 8051 microcontroller. So as discussed in previous chapter, embedded system is made up of hardware consisting of electromechanical devices that include the sensor, actuators and microcontrollers, and the software or firmware that consists of a hex file, that is hex file means hexadecimal code is there in that, which is executed by the microcontroller having the instruction about the performing the single dedicated task assigned to it. ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो डिटेल्स है एम्बेडेड सिस्टम के उसको स्टडी किया है, जिसमें हमने देखा कि एम्बेडेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है एक पूरा एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, जिसमें मेन ब्रेन ऑफ सिस्टम इज़ द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो जिसमें जो सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सब हार्डवेयर पार्ट्स हो गए। ठीक है, सॉफ्टवेयर में होगा फर्मवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम जो कोड लिखेंगे बाय यूजिंग द सी लैंग्वेज, तो उसका एक हेक्स फाइल क्रिएट होगा। ठीक है, एंड दैट file will be executed by the microcontroller and the instruction about the performing a single dedicated task are assigned to it. तो जैसे हमने देखा कि एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करने का जो पर्पज़ है वो एक सिंगल डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सो द माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट टू द एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थ्रू द पोर्ट्स। तो जैसे हमने देखा कि 8051 में टोटल 4 पोर्ट्स है, विच आर 8 ports, 8 parallel input output ports are there. So there are 32 IO ports are there in 8051 microcontroller. Okay, so that is P0, P1, P2 and P3. ठीक है, तो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा इनपुट एंड आउटपुट होगा, ठीक है, मीन्स सिंपली कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे पोर्ट्स यूज़ किए जाएंगे। सो इट कैन बी ऑल्सो कम्युनिकेट टू द यूज़र थ्रू द प्रोग्राम। Thus microcontroller plays the important role in the entire system. तो इस तरह से माइक्रोकंट्रोलर जो है वो एक मेन प्ले करता है रोल एम्बेडेड सिस्टम में, जो कि एक मेन ब्रेन है एम्बेडेड सिस्टम का। सो फॉर सिलेक्शन ऑफ करेक्ट माइक्रोकंट्रोलर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डिज़ाइनिंग द एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो इसी वजह से जो सिलेक्शन है माइक्रोकंट्रोलर का, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिज़ाइन करने का एम्बेडेड सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का जो फैमिली है वो उसमें बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा एक एप्रोप्रिएट माइक्रो कंट्रोलर हम चूज़ करेंगे, सो दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑन आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, और द डिज़ाइनिंग। ठीक है,
तो उसके कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज है, उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो इन दिस फिगर द माइक्रो कंट्रोलर इज एट द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक मेन हार्ट या ब्रेन है एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है, तो सेंट्रल में यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो असेंबली लैंग्वेज है, एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग, एक्चुएटर्स, सेंसर। तो ये सेंसर्स एंड एक्चुएटर आर द हार्डवेयर पार्ट। ठीक है, दिस एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग इज अ simply a software part. ठीक है, and at the center there is a microcontroller. So in this way the microcontroller will is the heart of a embedded system. Then we'll take the next topic of syllabus, which are the factors that is considered for selecting a good controller. So that is the factors to be considered in selecting a microcontroller. ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है फॉर सिलेक्टिंग अ गुड कंट्रोलर, तो उसे हमें डिटेल में स्टडी करना है। सो माइक्रो कंट्रोलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो माइक्रो कंट्रोलर पे ही डिपेंड होगा मैक्सिमम, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर इज़ द हार्ट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि एम्बेडेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। ठीक है, तो जिसमें माइक्रो कंट्रोलर जो है वो मेन हार्ट है एम्बेडेड सिस्टम का। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो वो डिपेंड होगा माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, एंड इसी वजह से जो सिलेक्शन है माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है, सो दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। सो देर आर 3 मेन फैक्टर्स विच आर कंसिडर टू सिलेक्ट द माइक्रो कंट्रोलर विच आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो एक गुड माइक्रो कंट्रोलर को चूज़ करने के लिए यहाँ पे मेन 3 फैक्टर्स है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा वाइल डिज़ाइनिंग द एम्बेडेड सिस्टम। सो द फर्स्ट वन इज़ द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ द टास्क। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटिंग नीड्स होंगी टास्क की, ठीक है, जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे एम्बेडेड सिस्टम में, तो उसके लिए जो कंप्यूटिंग प्रोसेस होंगी, ठीक है, तो ये फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा माइक्रो कंट्रोलर को चूज़ करने का। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, तो जो प्रोग्राम हम उस पर्टिकुलर टास्क के लिए राइटअप करेंगे, तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान में रख के कंट्रोलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द सेकंड फैक्टर। थर्ड, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ। ठीक है, तो जो माइक्रो कंट्रोलर हम चूज़ करेंगे तो वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए एंड उसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो रिलायबल होना चाहिए। मीन्स द आउटपुट ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर इज मोस्टली इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दैट इज़ द रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों फैक्टर्स हमें यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे वाइल सिलेक्टिंग द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी ये तीनों फैक्टर्स का हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द कंप्यूटिंग नीड्स efficiently and cost effectively. So that is the one of the factor for selecting the good microcontroller. So analysis of the task at hand will specify the requirements of microcontroller for the need of the embedded system. So depending upon the computation needs of the system, it can be a 8-bit, 16-bit और 32-bit microcontrollers are can be selected. ठीक है, तो जिस तरह से प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा या डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से जो कंप्यूटिंग नीड्स है सिस्टम के, ठीक है, तो वो डिफरेंट है। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर को चूज़ कर सकते हैं, जैसे 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर, 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर या 32-बिट माइक्रो कंट्रोलर। जैसे फॉर एग्जांपल 8051 जो है वो एक 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है। मीन्स इट हैज़ अ 8-बिट ऑफ डेटा बस। मीन्स एट अ टाइम वो 8-बिट को यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, सो फॉलोइंग आर द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर कंसिडर इन दिस एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटिंग नीड्स है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स है। ठीक है, तो उसे हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज द रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। सो द टास्क एट हैंड विल नीड अ सर्टन स्पीड टू परफॉर्म द एंटायर ऑपरेशन। ठीक है,
तो जो भी टास्क के लिए हमने एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो उसके लिए एक सर्टन स्पीड रिक्वायर होगा, ठीक है। तो जो टोटल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा टू परफॉर्म दिस टास्क, ठीक है, सो दैट विल बी डिपेंड ऑन द स्पीड. So for example, accept the data from the sensor, run the program and stream the output to the actuator device. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई अगर सेंसर यूज़ किया है एम्बेडेड सिस्टम में, तो सेंसर से जो डेटा आएगा, ठीक है, दैट इज़ द इनपुट डेटा, वो डेटा माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा, वहाँ पे प्रोसेस होगा डेटा, ठीक है, एंड द आउटपुट इज़ गिवन टू द एक्चुएटर डिवाइस एंड अकॉर्डिंग टू दैट आउटपुट एक्चुएटर विल बी रन. ठीक है, दस द स्पीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज़ टू बी कंसिडर. ठीक है, तो ये इस कंडीशन में सेंसर से जो इनपुट डेटा आएगा, ठीक है, उसे प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगेगा वो स्पीड पे डिपेंड होगा माइक्रो कंट्रोलर के. ठीक है, एंड देन इट इज़ गिवन टू द एक्चुएटर डिवाइस. सो देयरफॉर स्पीड इज़ द मेन फैक्टर while selecting the microcontroller. Second factor is the packaging. The embedded system may need to be placed in some specific location. तो जो एम्बेडेड सिस्टम हम डिज़ाइन करेंगे तो उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन में हम पुट करेंगे. ठीक है, जैसे कोई कमर्शियल पर्पज़ में हो सकता है या इंडस्ट्रियल. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अ ट्रैफिक लाइट सिस्टम नीड्स टू बी प्लेस ऑन स्ट्रीट पोल. ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है. ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम को प्लेस किया जाता है स्ट्रीट पोल पे, सिग्नल्स पे. ठीक है, फॉर दिस प्लेसमेंट द एंटायर सिस्टम हैज़ अ स्पेसिफिक नीड टू बी ऑन द पीसीबी एंड माइक्रोकंट्रोलर पैकेज साइज. ठीक है, तो इसी वजह से जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है जिसमें माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम यूज़ होगा, ठीक है, तो उसे स्ट्रीट पोल पे हमें प्लेस करना है. तो एंटायर सिस्टम वहाँ पे जो पीसीबीज़ है, ठीक है, या जो हार्डवेयर यूज़ होगा, ठीक है, या जो माइक्रोकंट्रोलर का पैकेज साइज़ होगा, ठीक है, तो वो पूरा प्लेस होना चाहिए स्ट्रीट पोल पे. ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ मैटर करता है. ठीक है, एंड मोस्टली जो माइक्रोकंट्रोलर का जो पैकेज है, ठीक है, दैट इज़ टू बी कंसिडर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 40 पिन या मोर पिन आईसीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द माइक्रोकंट्रोलर. तो पैकेजेस आर अलग अलग है यहाँ पे माइक्रोकंट्रोलर के लिए. एंड देयर आर सर्टन अवेलेबल पैकेज आर 14 पिन DIP, जो कि DIP मीन्स ड्यूअल इन लाइन है, एंड क्वाड फ्लैट दैट इज़ अ QFP जो आईसीज के पैकेज है. जैसे 8051 माइक्रोकंट्रोलर जो वो DIP पैकेज में अवेलेबल है, विच इज़ अ 40 पिन IC. सो देयरफॉर द पैकेजिंग इज ऑल्सो अ मेन फैक्टर फॉर दिस कंप्यूटिंग नीड्स. थर्ड वन इज़ द पावर कंजम्पशन. मेनी एम्बेडेड सिस्टम वुड बी अ बैटरी पावर्ड. ठीक है, तो बहुत सारे जो एम्बेडेड सिस्टम है वो बैटरी पावर्ड सिस्टम है. फॉर एग्जांपल ऑल द सिस्टम इन ऑटोमोबाइल लाइक एयरबैग, सीट बेल्ट, इंडिकेटर्स आर यूजेस द बैटरी पावर सप्लाई. ठीक है, तो कार में जो एयरबैग्स एंड सीट बेल्ट इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता है. वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है, एंड जिसको पावर सप्लाई होता है बैटरी से. ठीक है, कार की बाइक से बैटरी से. सो फॉर सच सिस्टम पावर कंजम्पशन मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल. तो इस सिस्टम में जो पावर कंजम्पशन होगा वो कम से कम होना चाहिए. हैंस पावर कंजम्पशन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर इज टू बी कंसीडर. नेक्स्ट फैक्टर इज द अवेलेबल ऑन चिप रैम एंड रोम. तो रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि मेन मेमोरी है. रोम इज़ अ रीड ओनली memory. So depending upon the size of program, that is hex file, microcontroller in the embedded system needs a specific size of RAM and ROM. ठीक है, तो जो प्रोग्राम हम लिखेंगे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए एक हेक्स फाइल क्रिएट होगा. ठीक है, तो जो स्पेसिफिक नीड्स है मेमोरी के रिगार्डिंग द रैम एंड रोम फॉर द स्टोरेज ऑफ दिस हेक्स फाइल, इट इज़ ऑल्सो important. Therefore we have to see the availability of RAM and ROM before designing the or selecting the microcontroller. Fifth one is the available number of input output ports. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है या जो भी डिवाइसेस हम इनपुट आउटपुट में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कितने पोर्ट्स या पिन्स अवेलेबल है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, सो एम्बेडेड सिस्टम में नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टू बी कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सेंसर्स एंड एक्चुएटर. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में जो हार्डवेयर पार्ट हम यूज़ करेंगे जैसे सेंसर्स एंड एक्चुएटर है, ठीक है, तो इससे जो डेटा इनपुट एंड आउटपुट होगा माइक्रोकंट्रोलर से,
तो इसके लिए IO पोर्ट्स आर नेसेसरी. सो देयर ऑल्सो कैन बी नीड टू कनेक्ट द टाइमर्स एंड इंटरप्ट्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर. एंड टाइमर्स एंड इंटरप्ट्स का भी माइक्रो कंट्रोलर में हम यूज़ करेंगे, तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे IO पोर्ट्स का एक मेन पार्ट होगा. Therefore, the number of pins available in the external communication also play the important role. ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पिन्स है पोर्ट्स के, तो इसे भी हमें ध्यान में रख के माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट फैक्टर इज द एनहांसमेंट. सो वी चेंजिंग द टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन द एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, सो देर इज़ ऑलवेज नीड टू अपग्रेड एंड इवॉल्व द करंट सिस्टम टू अ न्यू स्टैंडर्ड. ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग हमें जो सिस्टम में अपग्रेडेशन एंड जो करंट सिस्टम है उसमें न्यू स्टैंडर्ड को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर टू अपग्रेड टू अ हायर परफॉर्मिंग एंड लोअर पावर कंज्यूमिंग मॉडल इज़ द अनदर की फैक्टर. तो इसी रिगार्डिंग जो माइक्रो कंट्रोलर का हम कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स उसमें कुछ फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स सिंपली अपग्रेड कर रहे हैं हम सिस्टम को. ठीक है, दैट आर परफॉर्मिंग हायर एंड ऑल्सो द पावर कंजम्पशन फॉर दिस मॉडल इज़ ऑल्सो लो. तो साथ में जो पावर कंजम्पशन होगा उस एम्बेडेड सिस्टम के लिए वो कम से कम होना चाहिए. तो ये दो मेन फैक्टर्स है. ठीक है, सो देयरफॉर एनहांसमेंट इज ऑल्सो अ मेन फैक्टर फॉर कंसिडरिंग द और चूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर. नेक्स्ट फैक्टर इज द कॉस्ट पर यूनिट. लास्ट बट नॉट लीस्ट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विल बी द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, तो जो पर यूनिट कॉस्ट होगा फॉर अ सिंगल एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए. देन उसमें माइक्रो कंट्रोलर को हम चेक करेंगे कि उससे जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, सिस्टम का वो डिज़ायर्ड आउटपुट है या नहीं. उसके बाद अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो उससे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मीन्स मास प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्ट का. ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल पर यूनिट कॉस्ट है माइक्रो कंट्रोलर का वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी एडेड इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. So these are the total 7 factors while considering the microcontroller for the computing needs of the task. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम सेकंड फैक्टर है दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स. ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.